प्रेज द लॉर्ड एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वचन है इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और उसके लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के जब 4 गॉस्पेल्स को हम उठाते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यहाँ तो कहीं भी विवरण नहीं मिलता कि यीशु मसीह को किसी ने अपने पाँव से रौंदा हो। रोमी सैनिकों ने जो अत्याचार किया प्रभु यीशु मसीह पर, उन पे कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता है कि यीशु मसीह को उन्होंने कहीं पर भी पाँव से रौंदा हो। हाँ, कोड़ों से मारा है, कीलों को उनके हाथों और पाँव में छेदा है और कांटों के ताज को पहनाया है, दाढ़ी के बाल भी नोचे, उनके मुंह पर थूका भी है, थप्पड़ भी मारे, लेकिन पाँव से तो नहीं रौंदा है। लेकिन ये पाँव से रौंदने वाली बात ये किन के विषय में लिखी गई? अगर आप गहराई से इस वचन को पढ़ें तो ये बात उन अत्याचार करने वाले रोमी शासकों के बारे में, उन फरीसियों के बारे में नहीं लिखी है, लेकिन ये आज के उन विश्वासियों के लिए लिखी है जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और बाइबल को और बाइबल की बातों को, शिक्षाओं को जाना, सब कुछ समझ गए और उसके बाद भी वो पाप कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। यस, ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह को प्रतिदिन अपने पाँव से रौंद रहे हैं। हम जब कभी भी क्रूज पर यीशु मसीह की पीड़ा को देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है ना कि यीशु मसीह को कितने कोड़े मारे गए, कैसे कैसे अत्याचार लोगों ने किए। पर आपको पता है कि उन कोड़ों में से एक कोड़ा आप भी मार रहे हैं, एक कोड़ा आपके नाम का भी है, एक कील जो छेदी गई वो आपके नाम की भी है। और उन सबसे बढ़कर आप तो यीशु मसीह को अपने पाँव से रौंद रहे। और वचन क्या कह रहा है? जिस लहू के द्वारा तुम पवित्र ठहराए गए, उसी लहू को तुम आज अपवित्र जान रहे हो। लहू बहते वक्त कितनी पीड़ा होती है हमें पता है ना। वो लहू परमेश्वर ने बहाया, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, और उस लहू को आज हम सब कुछ जानने के बावजूद भी अपवित्र ठहरा रहे हैं पाप करके। और तीसरी बात लिखी है कि अनुग्रह की आत्मा को अपमानित किया। बाइबल में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा का अनादर करता है उसके पाप न इस पृथ्वी पर क्षमा होंगे न स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम दोषी ना ठहरते, उतने ज़्यादा दंड के हकदार नहीं होते, तुम्हें सज़ा मिलती लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अब तुम सब कुछ जान चुके हो, तुम सत्य से अवगत हो चुके हो। और सत्य को जानने के बावजूद भी, बाइबल को पढ़ने के बावजूद भी, ये समझने के बावजूद भी कि क्या बुरा है और क्या सही है, तुमने पाप करना नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब जो तुम देखते हो और अब जो तुम सुनते हो, इसीलिए तुम और भी ज़्यादा दंड के हकदार हो। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने पाँव के नीचे न रौंदे, यीशु मसीह को अपने पाँव के नीचे न रौंदे। ये बहुत ही गंभीर बात है। जो अंधकार में है वो तो दंड के योग्य हैं ही, लेकिन उनका दंड इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा दंड आज विश्वासियों का है। यदि वो पाप में बने रहते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी, तो उनके लिए घोर दंड ठहरेगा। प्रभु कहेंगे तुझे तो सब कुछ मालूम था ना। एक पाप होता है जो हम अनजाने में कर देते हैं, और एक पाप होता है जो जानबूझ कर करते हैं। जो पाप अनजाने में किया गया उसके लिए तो कम सज़ा दी जाती, कम दोषी ठहराया जाता है, लेकिन जो लोग जानबूझ कर पाप करते हैं उनका दंड बड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने पाँव के नीचे न रौंदे। वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, उसकी लाज रखें, उसके लहू की लाज रखें। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें। आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6395893171 पर। प्रेज द लॉर्ड।